कल उन्होंने होम मिनिस्टर को एक नॉटी और नास्टी होम मिनिस्टर तक कह दिया था और प्रधानमंत्री से सीधे कहा था कि इनको संभाल लो। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? वहीं अभिषेक बैनर्जी ने कल एक रैली की थी, उसका नजारा आप जरा देखिए। और उन्होंने कहा कि जब जब नरेंद्र मोदी डरते हैं तब तक वो ईडी को आगे करते हैं। इस तरह के नारे लगे, इस तरह की बातें फिर एक बार कही गई और ये एक पैटर्न हो चुका है। ये हमेशा देखने को मिलता है, जिस राज्य में चुनाव वहां पर सबसे पहले ईडी की एंट्री हो जाती है। तो अब आप ये समझ के चलिए कि जिस राज्य में ईडी पहुंच जाए, कोई ना कोई रेड कर रही हो, छापे मार रही हो, किसी भी ऐसी एजेंसी या किसी भी ऐसे शख्स के घर पर या दफ्तर पर जो कि वहां की राज्य सरकार से जुड़ा हुआ हो। एक तो हमेशा विपक्षी राज्यों में ही ये ज्यादातर होता है या फिर उस पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ होता है जो कि विपक्ष में है। तो समझ जाइए कि कुछ समय में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग क्या ही आपके सामने घोषणा करेगा चुनावों की तारीख को लेकर। ईडी सबसे पहले आपको बता देती है कि किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा ट्विस्ट तब आया, ये पूरी कहानी आप सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि अब दिलचस्प मोड़ बंगाल का चुनाव ले चुका है। ट्विस्ट तब आया जब ममता बनर्जी, हमेशा एक बात तो है कि एकदम हेड ऑन लेती हैं, जब भी कुछ इस तरह की चीज होती है ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं, पहुंच जाती है वहां पर। तो आईपैक के दफ्तर में जब रेड चल रही थी, ईडी रेड कर रही थी, तो ममता बनर्जी वहां खुद ही पहुंच गई और वहां जाकर उन्होंने उनकी नाक के नीचे से अपना दस्तावेज ले लिए और उन्होंने यह आरोप लगाया कि ईडी जो है उनके जो अपने अंदरूनी दस्तावेज हैं, उनकी जो हार्ड डिस्क है, जो उनके डेटा हैं, वो सब कुछ जब्त करके ले गई है।